नमस्कार दोस्तों। भाई एक और ऐसा दिन जिस दिन मार्केट ने ट्रैप किया है और एसएल खाया है। भाई मैं आपको आज का पूरा प्राइस एक्शन समझाऊंगा, साइकोलॉजी समझाऊंगा और क्या आप लोगों को करना चाहिए भाई वो चीज़ भी समझाऊंगा। बहुत ही मतलब आपको खुल के मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा भाई इस वीडियो में। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और फिर आपको एक गोल्ड का ट्रेड भी दिखाऊंगा और एक गोल्ड एंड क्रिप्टो ग्रुप जो मैंने कल बंद कर दिया भाई, उसको डिलीट कर दिया ग्रुप को, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा भाई। तो आराम से वीडियो देखो लास्ट तक, बहुत सीखने को मिलेगा। देखो भाई चीज देखो भाई, कल का अपना व्यू जो था यहाँ पे, मतलब आज को लेके, आज सुबह देखो जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, ये वीडियो जो शेयर की थी संगवान ट्रेडिंग एकेडमी पे भाई, तो जो सुबह मैं शेयर करता हूँ भाई, ये फ्री ग्रुप है भाई अपना। टेलीग्राम चैनल जो है फ्री है, ये बिल्कुल लर्निंग पर्पज़ के लिए है। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ये अपना प्रीमियम ग्रुप है, इसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। देखो आज का जो व्यू था ना भाई, मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो मैंने आपको एक चीज़ कही थी भाई, देखो या तो मार्केट भाई डे हाई और इस राउंड मिले, ठीक है। मान लीजिए मार्केट गैप डाउन हुई, अपसाइड आई, यहाँ से ऊपर गैप डाउन होने के बाद अगर अपसाइड आ जाती तो सेल ऑन राइज बहुत बढ़िया ट्रेड मिल जाता। जो ये पूरा नीचे गई है ना, पूरा ट्रेड मिल सकता था। क्यों? क्योंकि ट्रेंड था नेगेटिव भाई, ट्रेंड था बेरिश। सिंपल बात है, अपना व्यू यही था कि बेरिश भागता घोड़ा सेटअप देखना है। देखो सबसे पहले ट्रेडर के लिए जरूरी क्या है, मैं आप लोगों को ना जो चार चीजें बताई हैं भाई, मैंने आपको कही थी ये बात, लाइव सेशन में भी मैंने समझाई थी और मैं बार बार वीडियो में बता रहा हूं आपको। रट्टा मार लो भाई, चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। नंबर वन, ट्रेंड क्या है। ट्रेंड से आपको क्या पता लगेगा, आपको बेरिश घोड़ा देखना है या बुलिश घोड़ा देखना है, ठीक है। फिर अपना एक सेटअप आपको फिक्स है, अपना भागता घोड़ा सेटअप आप बिल्कुल फिक्स है। थर्ड, आप टाइम फ्रेम फिक्स कर लो भाई अपना। जैसे मैं कहता हूं भाई मोस्टली 15 मिनट में ट्रेड लेंगे तो टाइम फ्रेम फिक्स है। रिस्क रिवॉर्ड फिक्स कर लो 1:2। मैं आपको फिर से आज समझाता हूं रिस्क रिवॉर्ड की। मैसेज भी आए हुए थे एक दो भाइयों के कि कुछ मेंबर्स के कि भाई रिस्क रिवॉर्ड पे कुछ बताओ, वीडियो बनाओ अलग से भी बना दूंगा और इसमें भी मैं आपको समझाता हूं भाई कि क्यों जरूरी है रिस्क रिवॉर्ड। देखो तो ये चार चीजें पता कर लो भाई। मैंने कहा आपको कि ये चार चीजें पता कर लो, ज्यादा भी नहीं पता है आपको। मैंने आपको ये भी बताई थी कि कुछ जगह हैं जो कि ट्रेड अवॉइड करने की होती हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा डिफेंसिव रहना है तो आप वहां अवॉइड कर सकते हो, बट अगर आप अवॉइड भी नहीं करोगे, ट्रेड जहां एसएल आए वहां एसएल लोगे, मैंने कहा तो भी बहुत अच्छा करोगे, तो भी बहुत अच्छा करोगे। और मैं वही चीज आपको अभी करके दिखा रहा हूं भाई। तो वही चीज आपको इस वीडियो में फिर से समझाऊंगा मैं। देखो सिंपल सी बात, व्यू क्या था सुबह वीडियो में कि ऊपर से सेल ऑन राइज करेंगे या डे लो। मैंने कहा था डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन होगा तो यहां से फिर हमें सेलिंग साइड का नीचे का मुंह लेना, यही व्यू था। बाइंग का कोई व्यू नहीं था, सिंपल सी क्लियर बात थी भाई। मैंने वीडियो में एक चीज और कही थी भाई कि ना बहुत अच्छा डाउन साइड का मुंह आ चुका है, ठीक है, पिछले 2-3 दिन में, और कल अच्छी खासी अपसाइड में रिकवरी आ चुकी है, नीचे सपोर्ट भी है। हो सकता है मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच ही रह जाए, ठीक है। ये बात हमने डिस्कस की थी, बट ये पूरी बात थी कि भाई मतलब डे क्लोजिंग के आसपास, डे क्लोजिंग के लिए, ठीक है। तो फिर भी मार्केट ने हालांकि बड़ा मुंह दिया, बट क्लोजिंग ले जाके वही बीच में कर दी भाई इसने। चलो वो छोड़ो, हमें कुछ नहीं करना, हमें इतना चीज देखनी नहीं है भाई। मैं आपको सिंपल लेके चलता हूं पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। आज का पहले ट्रेड समझाता हूं भाई आपको। देखिए ये था जी कल का डे लो, ठीक है, ये कल का लो था, मैंने मार्क कर दिया भाई। अब आप देखते जाओ, मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन हुई, सीधा नीचे आ गई भाई। आपको दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ ये लास्ट जो लोअर हाई लगा था, यहाँ से घोड़ा काफी चल चुका है, बिल्कुल हमें दिख रहा है भाई। 15 मिनट में इसने क्या किया, देखिए अभी मैं दिखाऊंगा आपको, जो जो बातें हुई हैं वो भी सारी चीजें के करके दिखाऊंगा। देखिए 15 मिनट में इसने यहाँ पे आप कह सकते हो कि 9:45 पे भाई, 9:45 से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 15 मिनट की, मतलब करीब करीब आप कह सकते हो कि 3 आवर्स तक, मतलब 2.5 घंटे के करीब मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया। इसको भी मिलाऊं तो मैं 2-2.5 घंटे मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा होल्ड किया है भाई। तो 2-2.5 घंटे जब मार्केट ने यहाँ होल्ड कर लिया भाई, उसके बाद क्या हुआ है मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। जब मार्केट यहां नीचे आई तो इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया 11 बजे की 15 मिनट की कैंडल ने, ठीक है। हमने यहां नहीं लिया ट्रेड भाई, यहां ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मेरा जो यहाँ पे जो मेरा जो उस टाइम माइंडसेट था वो ये था कि एक बार नीचे जाने दो, पुल बैक आए, उस पर अगर लोअर हाई या बेरिश भागता घोड़ा सेटअप मिले तो वो सेफ हो जाएगा, ये मेरा माइंडसेट था भाई। बट मार्केट ने किया क्या, एक बार हम वो देखते हैं। इनको मैं एक बार निकालता हूं। देखो
मार्केट ने सीधा नीचे ना जाके यहाँ और होल्ड किया भाई, और होल्ड करके थोड़ी देर बाद फिर मार्केट ने इस टाइप से, अब मैं इसको निकालता हूं, आपको अब क्लियर दिखाई देगा। देखिए मार्केट ने एक बेरिश भागता घोड़ा सेटअप बनाया, अच्छी खासी क्लोजिंग आई, और क्लोजिंग जो थी ना वो ये जो 2-3 कैंडल थी इनके लो के नीचे ही क्लोजिंग थी भाई, और अच्छी मतलब पूरी कैंडल, अच्छी कैंडल ने क्लोजिंग की। तब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया भाई, यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे ये सिंपल अपना एसएल लगाया भाई। ठीक है, एसएल था करीब शायद 20 पॉइंट के करीब का एसएल था, और व्यू था 1:2 का। ये जरूर था कि नीचे से यहाँ से बाउंस आ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा फॉल आ चुका है। अभी मैं आवरली दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर दिखाई देगा। यहाँ से ये पक्का था कि मार्केट बाउंस तो देगी, बट ये पहले दे देती बाउंस तो एक अच्छा ट्रेड डाउन साइड मिल जाता। बट मैंने आपको एक चीज कही है भाई कि कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, अगर उसके पास होल्ड करके और फिर अगर आपको सेटअप मिल रहा है, ये मैं कल भी आपको बात बताई थी भाई, और कल भी वही हुआ था, मार्केट ने ट्रैप करके अपसाइड गई देखो, लेकिन गिरी फिर से पूरा मार्केट। व्यू बिल्कुल सही है, बट मार्केट आपको ट्रैप कर सकती है। यहाँ क्या हुआ, एक कैंडल डाउन साइड आई, 20-22 पॉइंट के करीब का प्रॉफिट भी दिखाया, 1:1 के आसपास मिल रहा था, वहीं से मार्केट रिवर्स होगी। तो क्या हमें ये मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या अपना व्यू सही था, व्यू सही था, ट्रेंड सही पकड़ा हुआ था, सेटअप बेस्ड ट्रेड किया है, कोई जल्दबाजी नहीं की है। क्या हमें ये पता था कि बाउंस आ सकता है, मार्केट ट्रैप कर सकती है, पता था बिल्कुल। अब मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम दिखाता हूं पहले। देखिए आवरली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा आपको और ज्यादा अच्छी क्लैरिटी आएगी। अब ये लो था, ये लो था, देखिए ये लो था, मार्केट यहां से सीधा गिरी, एक आवरली कैंडल ने यहां होल्ड कर लिया, दूसरी आवरली कैंडल जो थी ये होल्ड यहां ये बन रही थी भाई। ठीक है, तब ये था यहां पे कि भाई दिखाई दे रहा है यहां से एक बाउंस आना चाहिए, लेकिन क्या यही बाउंस इसी जगह से आ जाएगा या एक आधी कैंडल और नीचे जा सकती है भाई? किसको पता है भाई, मुझे बताओ आप। किसी को नहीं पता भाई इस चीज का। मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं। मैं क्यों आपको बोल रहा हूं कि आप लोग ट्रेड लेना प्रेफर करो, क्यों? क्योंकि 15 मिनट यूज कर रहे हैं, मगर 5 मिनट ट्रेड यूज करते तो मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि इस टाइप के ट्रेड लो, क्योंकि 5 मिनट में ये बार बार ट्रैप करेगा आपको, दिन में कई बार आप ट्रैप हो सकते हो। 15 मिनट में क्या होगा, जैसे आज था, सिर्फ एक ही बार सेटअप बना, उस बार ट्रैप कर लिया, ठीक है, दोबारा बना ही नहीं सेटअप, बनेगा ही नहीं। मैंने वही कही आपको, अगर 22-23 दिन ट्रेडिंग होती है मंथ में, तो इसमें से आपको 15-16 दिन हो सकता है ट्रेड मिले, 4-5 दिन हो सकता है ट्रेड मिले ही ना, तो 15-16 में से भाई आप 2-4 एसएल खा लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ट्रेड छोड़ने लग गए तो पता नहीं कौन सा ट्रेड आएगा जो बहुत बड़ा मुंह दे देगा। ये देखिए यहां किसको पता है मार्केट इतना बड़ा मुंह दे देगी, स्पोर्ट तो ये भी थी, स्पोर्ट तो ये भी थी भाई, कौन सी स्पोर्ट को मानोगे? ये देखिए टक टक कितना गिर गई, किसको पता है नेक्स्ट डे फिर से मार्केट यहां हाई लगा के और सीधा ये रेड 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 ये चली जाएगी, क्या और सोल्ड नहीं थी, किसको पता है नेक्स्ट डे फिर गैप डाउन हो जाएगी। पूरा इतना बड़ा मुंह 2 दिन में मिल गया भाई, 1000 पॉइंट के करीब मार्केट गिर गई, किसको पता है? कितने एग्जाम्पल दूं मैं, देखो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं वो ये समझा रहा हूं, कई बार आपके साथ ये ऐसा होगा, जो लोग ब्रेक इवन पे पहुंच चुके होंगे या हल्का फुल्का जो प्रॉफिटेबल होंगे उनके साथ दिक्कत आती होगी, या बहुत ज्यादा डीप में घुस चुके होंगे उनके साथ दिक्कत आती होगी कि ट्रेड नहीं लिया जाता होगा, सेटअप दिखता होगा आंखों के सामने, पता लग जाता होगा, अंदर से आवाज आ रही होगी कि यार तेरा सेटअप बना है, तेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग है, तेरे रिस्क रिवॉर्ड के अंदर है, बट ट्रेड मिस हो जाता होगा, लेने की हिम्मत नहीं होती होगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं भाई, क्योंकि अगर हायर टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, विद द ट्रेंड चल रहे हो, तो माइंड सेट रखो ट्रेड लेने का। चलो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, थोड़ा सा आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए यहां से घोड़ा गिरना स्टार्ट हुआ था भाई, यहां से गिरना स्टार्ट हुआ था 24,500 के आसपास से, नीचे गिरा भाई, ठीक है, स्पोर्ट आई भाई, सीधा ब्रेकडाउन कर दिया, ब्रेकडाउन कर दिया, थोड़ा सा रिकवरी दी, फिर गिर गई भाई नीचे। यहां से आप देखोगे, प्राइस रेंज लगाता हूं, यहां से आप देखोगे 24,000 के पास से और सीधा नीचे यहां तक 728 पॉइंट मार्केट गिर गई, कोई भी बाउंस नहीं है। आप दिखाओ मुझे कहां बाउंस है, देखो कहां बाउंस है, कोई भी बाउंस नहीं है। क्या इसके बीच में स्पोर्ट नहीं है भाई? ये देखो ये स्पोर्ट, ये देखो ये स्पोर्ट। क्या करोगे आप? कब तक ट्रेड छोड़ते जाओगे अगर आप हाइयर टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो तो? ये देखिए मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था, देखिए कितना अपसाइड मुंह चला गया बार 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 बार, ये देखिए यहाँ मल्टीपल, ये देखिए मार्केट जब ये नीचे गिरी है तो कैसी कैसी स्पोर्ट आई है मार्केट में, बहुत इंपॉर्टेंट देखिए कितनी बड़ी बड़ी स्पोर्ट आई है। मार्केट क्या गिरी नहीं है, हजार हजार पॉइंट मार्केट वन साइडेड एक एक दो दिन में नीचे गई है भाई। कितने एग्जाम्पल आप जाके बैक पीछे देखो, बैक टेस्ट करो आप ऐसे,
मेरा कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि ट्रैप नहीं हो गए आप या एसल नहीं जाएंगे, जाएंगे भाई, बिल्कुल जाएंगे। अब पॉइंट जो आएगा ना यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट ये होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, चलो पहले हम चलते हैं अपने प्रीमियम ग्रुप पे। प्रीमियम ग्रुप पे मार्केट, लाइव मार्केट में अपडेट्स वगैरह मेरी मिल जाती हैं भाई, और कुछ जो लर्निंग की चीज़ें होंगी वो मिल जाती, मतलब लर्निंग क्लासेज हम वीकेंड पे प्लान करते हैं वो हो जाएंगी। देखिए, जल्दबाजी नहीं करनी, अभी जगह सही नहीं है, क्लियरिटी आने पर मैं शेयर करूंगा। 9:26 पे आराम से चाय कॉफी पी लो, फर्स्ट आवर के बाद ही कुछ होगा, ये मैंने बता दिया था सुबह। फिर मैंने 10:43 पे मैंने लिखा वेट करना चाहिए बाउंस, या फिर यस्टरडे डे लो के पास कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन का। 10:43 पे मैंने आपको बताया, 10:43 के बाद 10:43 करीब करीब आपका ये था यहाँ पे कि भाई या तो बाउंस आ जाए, बाउंस किस बात का आ जाए कि मार्केट जो ये गई है यहाँ कोई बाउंस आ जाए, ठीक है, या भाई ये डे लो है, इसके पास कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन होगा तब का। सिंपल, ये हम क्लियर थे बिल्कुल। जल्दबाजी नहीं करनी, सडन फॉल भी आएगा तो भी अगेन बाउंस आ जाएगा। मैंने कहा जल्दबाजी नहीं करनी, अगर सीधा नीचे गिर गया ना, ये भागते भागते मान ली गिर जाए सीधा, तो कोई बात नहीं, फिर बाउंस पक्का आएगा, उस बाउंस में लेंगे हम, तो तैयार थे हम बाउंस के लिए। घोड़ा दूर से भाग के आया, व्यू क्या है, बेरिस घोड़ा ही देखना है भाई। हम वेट करेंगे, सही लेवल से लेंगे, अभी रिस्क की जगह है, बाउंस आने के बाद सेफ होगा, कोई जल्दबाजी मत करना, शानदार बिग मूव। फिर 12 बजे जाके सेटअप बना, तो मैंने जो अभी सेटअप दिखाया, मैंने लिखा यहाँ सेटअप बनता है तो ये ट्राई लेनी चाहिए भाई। मैंने कहा ट्राई लेनी चाहिए, बट अगली लाइन देखो आप क्या है, बॉटम में है, रिस्की जरूर है, क्वांटिटी आप कर लेनी चाहिए। तो ये चीज आपको करनी है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं रिस्क रिवॉर्ड का आपको बता रहा हूं वो यहां काम आता है भाई। क्या काम आता है कि अगर तो ये बाउंस, ये नीचे आया, इसके बाद बाउंस आ जाता, और बाउंस में यहां सेलोन राइज मिल जाता, बहुत अच्छा ट्रेड अपने को मिल जाता, फुल क्वांटिटी के साथ अपना बिंदास हो गए ट्रेड लेते भाई। बट ये बिना बाउंस के यहां मिल रहा है भाई, आवरली में दिखाई दे रहा है क्लियरली कि मार्केट वन वे घोड़ा काफी भाग चुका है, स्पोर्ट के पास है, कभी भी बाउंस ड्यू हो सकता है। किस्मत अच्छी होती, एक कैंडल और मांगती थी, बस एक कैंडल में मेरा टारगेट और था, वो 1:2 मेरे को मिल जाता, एक कैंडल और आती बस। बट ये किस्मत नहीं थी अच्छी, चलो ठीक है, मार्केट में सब हर तरह के दिन आएंगे भाई। तो यहां पे मैंने कहा क्वांटिटी हाफ कर लेनी चाहिए, वो इसीलिए है कि आप यहां पे आप जैसे जहां कंफ्यूजन की जगह हो, जहां पे आपको थोड़ा भी डाउट हो, वहां पे क्या कर सकते हो, अपना रिस्क कम कर लो भाई। बट ट्रेड को छोड़ना, आपको बहुत बार आप रिग्रेट फील करोगे, बहुत बार आप रिग्रेट फील करोगे। अब बैक टेस्ट करो, जा जाके देखो एक बार, तब आपको समझ आएंगी चीजें। तो क्वांटिटी मान लो हाफ कर ली, 20 पॉइंट का एसएल है भाई। अब मुझे बताओ क्या गया, मतलब आप नॉर्मल डेज में जो फुल क्वांटिटी के साथ सिर्फ 10 पॉइंट का एसएल गया, क्या फालतू गया भाई। उसमें भी जिसने कोस्ट टू कोस्ट, कुछ मेंबर्स का जैसे मैसेज आया हुआ कि मैंने कोस्ट टू कोस्ट कर लिया था, बहुत अच्छी बात है, चलो कर लिया तो, लेकिन मैंने नहीं किया भाई। मैंने इसलिए नहीं किया था, सिंपल सी बात यह है कि देखो, बहुत बार हुआ ऐसा कि मैंने ट्रेड लिया हुआ है, मार्केट क्या करेगी, अपसाइड ना जाके यहीं पे ऐसे 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 स्टार्ट कर देती है, ऐसे ऐसे स्टार्ट कर देती है कि हाई को ब्रेक नहीं करेगी, बट यहीं घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, 1-2 घंटा और यहीं निकाल देगी। बहुत बार देखा है, और सेलर हूं मैं, तो सेलर को दिक्कत नहीं है भाई, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी भाई। इसने बाउंस दे दिया, दो ही चीजें होती हैं, या तो क्या करे मार्केट इसी लेवल को होल्ड करके फिर गिर जाए, यहीं पे टाइम स्पेंड कर ले, या दूसरा क्या कर सकती है भाई, बाउंस दे दे और ऊपर से फिर अपना ठीक है सैलोन राइज करवा दे। दो चीजें हो सकती है, इसने सैलोन राइज करवा दिया आज, किसी दिन ये हो जाएगा यहीं पे होल्ड करके मार्केट नीचे गिर जाएगी, आपको पता नहीं है कौन सी चीज होने वाली है, समझ रहे हो। तो इस वजह से मैंने कह दिया कि क्वांटिटी आप कर लो। ये ब्लास्ट फिर मैंने लिखा, ये 20-22 पॉइंट एक बार मार्केट ने दिए। फिर मैंने देखो क्या लिखा है, 12:10 पे मैंने लिखा भी है, देखो आवरली में ओवरसोल्ड चल रहा है भाई, कल के डे लो के नीचे ही थोड़ी देर होल्ड कर ले तो बिग फॉल दिखा सकता है। तो ये तो था कि भाई यहां जो है ना, यहां पे इसको होल्ड करना चाहिए अभी, और कि अगर ये ठीक है एक कैंडल और आ जाती तो अपना तो टारगेट आ जाता। बट जो बड़ा मुंह है ना कि यहां से एकदम से मार्केट और 200-300 पॉइंट गिर जाए, उसके लिए या तो नीचे जाके वापस बाउंस देना पड़ता है, या भाई यहीं पे और होल्ड हो जाए। आवरली टाइम फ्रेम में भी यहां दिखे कंसोलिडेशन हो गई है, वो चाहिए था। तो ये बात हमने डिस्कस की भाई। मैंने कहा स्पोर्ट नहीं है नियर बाई, नीचे अगर ये यहां से नीचे गया तो नीचे स्पोर्ट नहीं है कोई नियर बाई, अपना रिस्क मैनेज करके रखें बस, बिकॉज ओवरसोल्ड हो रखा है, बाउंस अच्छा नहीं आया है। तो चीजें तो हमने सारी डिस्कस कर रखी है, पता है हमें सारी चीजें, बट स्टिल मैं आपको वही बात बोल रहा हूं, अगर सेटअप बनना है, होल्ड करके 15 मिनट में ब्रेक डाउन आया है, तो आपकी मेंटेलिटी ट्रेड लेने की होनी चाहिए, छोड़ने की नहीं होनी चाहिए।
यही ट्रेड अगर ये नीचे गिर जाता, कुछ नहीं पता होता, ये ओवरसोल्ड है और ओवरसोल्ड हो जाती है मार्केट, ओवरसोल्ड में बहुत लंबी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और मान लो ये 200 पॉइंट नीचे एकदम गिर जाती और फिर उसके बाद बाउंस आ जाता झटके में, क्या पता लगता है भाई, बताओ। कुछ नहीं पता लगता इस बात का। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके सेटअप का पता होना चाहिए, आपको आपके रिस्क का पता होना चाहिए बस। बहुत ज्यादा अगर डिटेल में जाओगे, बहुत ज्यादा दिमाग लड़ा दोगे तो ट्रेड मिस होने लग जाएंगे, आप एक्स्ट्रा डिफेंसिव हो जाओगे। और उतना डिफेंसिव आप तब हो जब या तो छोटे टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, जिसमें कि बहुत सेट कंडीशंस होनी चाहिए कि बिल्कुल बाउंस पे सेल ऑन राइज पे ही बेचा जाएगा भाई। हर जगह ट्रेड लेने लगूंगा तो बार बार ट्रैप हो जाऊंगा। जब आप हाई टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो तो भाई सेटअप ही मुश्किल बनता है भाई, ये है बात। ये सारी बातें की हमने, निफ्टी का मैंने चार्ट भी शेयर किया। फिर मैंने लिखा अगेन ट्रैप्ड एसएल गोन नाउ वेट फॉर सेटअप अगेंस्ट द ट्रेंड, अवॉइड रखो, सेटअप मिले तो हाफ क्वांटिटी से ही देखेंगे। फिर मैंने कहा अगर फिर से मान लो यहाँ कोई अपसाइड बाउंस के बाद फिर सेटअप मिलता है इसके नीचे, तो भाई हाफ क्वांटिटी से यहाँ ट्रेड लिया था, आपसे फिर यहाँ ट्रेड ले लेंगे, दिन का अपना रिस्क का कोटा पूरा हो जाएगा। बस यही करना था, ये मैंने फिर बोला। फिर मैंने लिखा भाई डिसिप्लिन रखना, तुक्का नहीं मारना, एसएल हुआ तो वो रिवेंस, एसएल हुआ हो वो रिवेंस ट्रेडिंग मत करना भाई, कहीं कोई रिवेंस ट्रेडिंग करे ऊपर से ले लें ये सब। निफ्टी व्यू मैंने लिखा स्टिल व्यू इज बेरिश, बेरिश भागता घोड़ा देखेंगे बट आज नहीं मिलेगा। अभी 23,450 550 रेजिस्टेंस जोन है, इसके अब वही बुलिश व्यू। ये मैंने फिर ये बताया यहाँ पे भी कि देखो क्या है ना, सिंपल सी बात है भाई, ये जब तक लोअर हाई नहीं निकला है भाई इसके ही, तो इसके नीचे व्यू अपना वही है, अभी भी सेल ऑन राइज का व्यू है। कोई कुछ कहता रहे कुछ भी, अच्छा ये अब कुछ लोग क्या करेंगे, न्यूज वाले कहाँ चिपकाएंगे इसको, मैं बताता हूँ भाई। एक न्यूज आई थी, एक इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर न्यूज आई थी, जो यूएस एम्बेसडर है इंडिया में, उनकी न्यूज आई थी कि 99% ट्रेड डील का काम पूरा हो चुका है और बहुत जल्दी ट्रेड डील अनाउंस होने वाली है इंडिया के साथ, सिर्फ 1% कुछ इश्यूज बचे हुए हैं। ये न्यूज आई थी, न्यूज वाले इसको चिपका देंगे भाई, ये ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई रोल नहीं है न्यूज का भाई। पहले ही हमें तो न्यूज बाद में, मैंने तो न्यूज बहुत बाद में देखी है, मैंने तो पहले ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट आउटसोल्ड तो है ही भाई, दिखाई दे रही है घोड़ा बहुत दूर से भाग के आया। फिर मैंने कहा नो ओवरनाइट व्यू। और अब मैं आपको एक बता देता हूं भाई, जो ये देखिए एसटीए गोल्डन क्रिप्टो के शाम को आज लाइव सेशन है, जिसमें डेल्टा एक्सचेंज में कैसे ट्रेड करते हैं, गोल्डन क्रिप्टो में कैसे करते हैं, यूज ऑफ डेडिकेटेड ग्रुप गोल्ड और सिल्वर। अच्छा मैं आपको बता देता हूं भाई, जो पुराना जो गोल्डन क्रिप्टो ग्रुप था वो मैंने कल डिलीट कर दिया भाई, करीब 100 मेंबर्स थे, मैंने डिलीट कर दिया भाई। रीजन उसके 2-3 हैं, देखो एक नहीं है रीजन, मैं आपको बता देता हूँ। रीजन सिंपल क्या है कि भाई, एक तो जो भी मेंबर जिन्होंने जैसे डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू लिंक ओपन किया हुआ है, उनमें से ना 99% लोग तो ट्रेड कर ही नहीं रहे हैं, केवाईसी तक नहीं करवा रखी है भाई, लास्ट 30 डेज में ट्रेड कभी किया ही नहीं है। कुछ उनमें से मुझे नहीं पता भाई, वो फर्जी दूसरे ग्रुप वाले ऐड हो रखे हैं क्या, मेरे पास 2 बार स्क्रीनशॉट आ चुके हैं, सेम टू सेम जो मैसेज लिखता हूँ सेम टू सेम दूसरे ग्रुप में मैसेज होते हैं भाई, ठीक है। तो 2 बार ये मैसेज आ चुके हैं भाई, तो मैं कैसे मॉनिटर करूँ किसी को भाई, कैसे मैं चेक करूँ कौन ट्रेड कर रहा है, कौन एक्टिव है कौन नहीं है, कौन फर्जी ऐड हो रखा है, कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। फिर इससे अच्छा फिर मैंने यही सोचा, मैं कहा यार देखो फालतू में कोई एरा गैरा कुछ भी कोई ऐड हो रहा है, फालतू मिस यूज कर रहा है चीज़ों का, लोगों की मेंटेलिटी ना भाई मिस यूज करने की बहुत ज़्यादा है, गलत मतलब ठीक ठाक चलने ही नहीं देते चीज़ों को। तो मैंने उसको ना सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम ग्रुप वालों के लिए कर दिया भाई, जो प्रीमियम ग्रुप मेंबर है उसको डायरेक्ट उसकी फ्री एंट्री है यहाँ पे, और कोई किसी को अकाउंट ओपन करना है डेल्टा में तो करो, नहीं करना भाई मत करो, मैं किसी को ना कहूँगा ना कह सकता भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इनके लिए है, जो प्रीमियम ग्रुप मेंबर होगा उसको 2 ग्रुप की फैसिलिटी मिल जाएगी। एक तो अपना जो इंडियन मार्केट के लिए है इसको अलग रखेंगे भाई, और जो अपना ये गोल्डन क्रिप्टो है इसको अलग रखेंगे। अब इसमें देखो आज ही मैंने पहला ट्रेड आज ही दिया है भाई, इसमें मैं सिंपल क्या रखूँगा, देखो ये पहला ट्रेड गोल्ड का था, बहुत ही बढ़िया, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भागता घोड़ा सेटअप यहाँ बना था, ये देखो जिसने जो प्रीमियम ग्रुप मेंबर है जिसने भी ट्रेड किया होगा तो समझ लो उनकी प्रीमियम ग्रुप की फीस से भी ज़्यादा ही आज ही हो चुका है। यहाँ था भाई, यहाँ कहीं से हमने ट्रेड लिया था, करीब देखो ये कितने 33 पॉइंट्स के करीब तो यही मिल चुके हैं, और इसको भी मैंने वही है, मैं तो बड़ा इसको यहाँ तक का होल्ड करने की सोच रहा हूँ, बड़ा ही बनाऊंगा इसको, या एसएल चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब भी आवरली में ऐसे सेटअप बने तो वही बड़ा ट्रेड लेना चाहिए, मैंने आपको यही सिखाया है, ठीक है। बाकी जिसने 5 पॉइंट के एसएल के साथ ये ट्रेड मैंने बताया था, देखिए आपको दिखा भी देता हूँ भाई, गोल्ड में बाउंस में एंट्री मिलेगी तो सेल करना चाहिए, आवरली कैंडल का हाई एसएल 10-12 पॉइंट के एसएल के साथ। फिर मैंने लिखा भाई प्लान सिंपल रखो, इसमें प्लान ये रहेगा भाई, मैं बता देता हूँ सभी के लिए, 2 ट्रेड मैक्सिमम पर डे मेरे को जो बेस्ट दिखेंगे वो शेयर कर दूंगा, 10
10-12 पॉइंट के एसएल पे काम करेंगे, क्वांटिटी अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग रख लेंगे, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मिनिमम रखेंगे, मतलब 25-30 पॉइंट टारगेट तक रखना है। जैसे आज 33 पॉइंट मिल गए, ठीक है, इस टाइप से अपना रखो, इससे आगे फर्दर ले जाना, अपना ट्रेल करते रहो, चलते जाओ। तो ये इस टाइप से इसकी प्लानिंग रखेंगे भाई। प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स, देखो मैं ये सोच रहा हूँ जो सीरियस लोग हैं ना एटलीस्ट भाई वही ऐड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं मुझे भाई। जो प्रीमियम ग्रुप में आ रहा है इसका मतलब सीरियस है सीखने के लिए, सीख तो एटलीस्ट ठीक है, उनकी फीस भी निकल जाएगी और फीस से ज़्यादा ही हो जाएगा भाई। और यहाँ मैं चीज़ें शेयर कर सकता हूँ, रेगुलेशंस नहीं है भाई, ये है बात। तो इस वजह से यहाँ मैं शेयर करूँगा, मेरे को इथेरियम, बिटकॉइन या फिर गोल्ड में जहाँ भी अपॉर्चुनिटी लगेगी, सेम सेटअप रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो ये है भाई, उसको मैंने बंद कर दिया है भाई। कुछ मेंबर्स के मैसेज आए हुए थे कि सर क्रिप्टो ग्रुप को भी पेड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमें, बट हम सिर्फ क्रिप्टो में करते हैं। भाई मैं पेड वेड नहीं कर सकता, ठीक है, एक पेड ग्रुप है बहुत है भाई। जिसको क्रिप्टो में ऐड होना हो क्रिप्टो में हो जाना, इंडियन मार्केट में होना इंडियन में हो जाना, दोनों में होना दोनों में हो जाना भाई, बट एक ही पेड रखूंगा, ठीक है, बस सिंपल मैंने ये रखा है भाई, ज़्यादा नहीं करते होच पोच भाई इसको। तो ये था भाई आज का इसके क्रिप्टो एंड गोल्ड ग्रुप के बारे में जो बताना था मुझे, उसका यही था। और ये मैंने आपको समझा ही दिया भाई, और तो क्या बच गया आज के लिए। चलो वीडियो आप मुझे बताना भाई आपका दिन कैसा रहा है। और एक सेकंड में आपको ये दिखा देता हूँ कि देखो ये जो अपना फ्री ग्रुप है टेलीग्राम, इसमें भी मैंने गोल्ड का व्यू और मैंने क्रूड ऑयल का व्यू, ये दोनों व्यू यहाँ भी शेयर किए हैं भाई। तो यहाँ भी देख लेना, गोल्ड और ये मेरे को वीक ही लग रहे हैं अभी, तो हो सकता है कुछ। अच्छा, ये न्यूज़ व्यूज़ वाले मैं कह रहा था भाई, न्यूज़ व्यूज़ के चक्कर में मत पड़ना भाई, मत पड़ना भाई। कल सोचो आप यहाँ ऊपर से कॉल बाई कर करके लेके गए होंगे लोग, और आज गैप डाउन होगी मार्केट और इतना नीचे गिर की भाई, भर भर के कॉल बाई करवा रखी है कि मार्केट बुलिश होगी बुलिश होगी। भाई 1000 पॉइंट गिर के 200 पॉइंट अपसाइड आ जाए, 300 पॉइंट अपसाइड आ जाए, उसको बुलिश नहीं कहते हैं, वो बाउंस होता है जस्ट। चलो जी वीडियो एंड करता हूँ, बताना कैसा क्या दिन रहा आपका। और